बच्चों को क से कबूतर तो बहुत बार सिखाया है, पर क्या आपने कभी बच्चों को ये बताया है कि इंग्लिश में क साउंड कितने लेटर्स देते हैं? तो चलिए जानते हैं कि कितने लेटर्स जो हैं आज हमें क की साउंड देते हैं। और मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर हमें क रीड करना है, सी रीड करना है, के रीड करना है और सी के रीड करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मोस्टली बच्चों को हमने क से कबूतर बहुत बार सिखाया है। तो चलिए जानते हैं कि इंग्लिश में एक ही साउंड इतने सारे लेटर्स दे सकते हैं हमें। लेट्स स्टार्ट। लेटर क की साउंड, जो क अक्षर है हमारा, क की साउंड कितने सारे लेटर्स हमें देते हैं। सी को भी हम क रीड करते हैं, के को भी क रीड करते हैं, सी के भी क की आवाज़ देता है और के ई भी। तो बच्चे कंफ्यूज क्यों ना हो, बच्चों का दिमाग छोटा सा और रूल्स इतने सारे। तो चलिए थोड़ा इजी करके हम बच्चों को समझाते हैं। कहाँ कहाँ पर सी क पढ़ा जाएगा, के को क पढ़ेंगे, सी क और के ई। कहाँ कहाँ पर लेटर सी क की साउंड देता है। जैसे कि हम जानते हैं लेटर सी फॉर कैट भी होता है, लेटर सी फॉर कैंडल भी होता है और लेटर सी फॉर पिकनिक भी होता है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर हमने सी लिखना है और कहाँ पर क लिखना है। सो सी की दो साउंड्स होती हैं, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट साउंड स और हार्ड साउंड क। जो हार्ड साउंड क है वो हमें एंड में भी मिलती है, स्टार्टिंग में भी मिलती है और कॉन्सोनेंट और ए ओ यू वॉवल्स के साथ भी मिलती है। तो देखते हैं, जब लेटर सी एंड में आता है तो पिकनिक, पैनिक। स्टार्ट में आता है तो क्यूब, कैट, कैंडल और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, रूबिक। सो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लेटर सी है वो हमें स्टार्टिंग में भी मिलता है, एंड में भी मिलता है और ये तीन वॉवल्स हमें दिमाग में रखने हैं, ए ओ यू। लेटर ए ओ यू के साथ हमेशा लेटर सी का यूज़ करेंगे हम। ए ओ यू से पहले, बिफोर ए ओ यू, हम लेटर सी का यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट का यूज़ करेंगे, क रीड करेंगे। कम टू द नेक्स्ट लेटर के। अब लेटर के भी क की आवाज़ देता है, पर कहाँ कहाँ पर? मोस्टली लेटर के जो है वो लॉन्ग वोवल के साथ आता है, लॉन्ग वोवल के बाद आता है, आफ्टर अ लॉन्ग वोवल। एट द एंड और बिगनिंग, एंड में भी देखने को मिलेगा और आपको बिगनिंग में भी देखने को मिलेगा। सम एग्जाम्पल्स आर पार्क, मिल्क, वीक। अब जैसे कि हम ये वर्ड्स रीड आउट कर सकते हैं, पार्क में जो ए आर है, आ, वो लॉन्ग वोवल साउंड दे रहा है हमें, पार्क। मिल्क, मिल्क नहीं पढ़ेंगे हम इसे, मिल्क। वीक, okay, so it always comes with long vowel, after a long vowel, or at the end or at the beginning of the word. Aware, kiwi is a begin, kick is also a beginning of a word. अब यहाँ पर थोड़ा सा confusion आपको हो रहा होगा कि जो लेटर, ये वर्ड है किक, अब इसमें स्टार्टिंग में क के आ रहा है किक के लिए और एंड में सी के आ रहा है क के लिए। अब सी के का भी रूल है। सी के का क्या रूल है कि सी के जो है वो हमेशा शॉर्ट वॉवल से के बाद आता है। अब यहाँ पे शॉर्ट वॉवल हमारा आई, ई की साउंड दे रहा है, अपनी शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहा है, क इक, किक। तो इसीलिए जब भी हम शॉर्ट वॉवल साउंड पढ़ें और उसके बाद कोई क की आवाज़ आ रही है, शॉर्ट वॉवल के बाद कोई क की आवाज़ आ रही है, तो हम उसे सी के पढ़ेंगे। तो चलिए डीपली जानते हैं इसके बारे में। सी के ऑल्सो गिव द साउंड ऑफ क, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सी के हमेशा शॉर्ट वॉवल के बाद आता है, आफ्टर अ शॉर्ट वॉवल।
ड, अ, क, डक, डक। तो हमारे जो वॉवल्स हैं, ये जो बीच में वॉवल्स आ रहे हैं सी के से पहले, ये हमेशा शॉर्ट वॉवल रहेंगे। कभी भी लॉन्ग साउंड के साथ आप सी के नहीं लिखेंगे, हमेशा लॉन्ग साउंड के साथ, लॉन्ग वॉवल के साथ के राइट डाउन किया जाएगा या के रीड आउट किया जाएगा। ओके, सच एज न, आ, क, नेक, क्ल, ऑक, क्लॉक। सेम हमें यही रिमाइंड रखना है, आफ्टर अ शॉर्ट वॉवल सी के वुड बिकम, और आफ्टर अ लॉन्ग वॉवल के वुड बिकम, और हमेशा बिगिन में कीवी, केक, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपके साथ वर्कशीट में शेयर कर दूंगी जो कि के से स्टार्ट होते हैं। अब के ई इज़ ऑल्सो साउंड ऑफ क। कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर? अभी हमने एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी जिसमें बताया था कि मैजिक ई वर्क करता है। अब मैजिक ई बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है, वॉवल्स के साथ भी आता है, कॉन्सोनेंट्स के साथ भी आता है। मैंने एक इस पर सेपरेट वीडियो बनाई है कि जो मैजिक ई है वो वॉवल्स के साथ जब आता है तो कैसे वर्क करता है। तो अब हम जानेंगे कि मैजिक ई जब भी एंड में आएगा, जब भी मैजिक ई एंड में आएगा किसी भी लेटर के, तो वो उस लेटर की साउंड निकालेगा रेदर देन ई की। सच एज के ई, यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं तो हम उसे क पढ़ेंगे ना, नीदर के की नहीं पढ़ेंगे, हम उसे क पढ़ेंगे। मैजिक ई के साथ के ई जब भी आता है तो वो मैजिक ई का रूल यूज़ करता है। यहाँ पे ई अपनी साउंड नहीं देगा, वो अपने पहले वाले लेटर पर फोर्स करेगा और उसकी साउंड आएगी, और ई साइलेंट रहेगा, ई साइलेंट रहेगा। सच एज स्नेक, स्नेक, लाइक, लाइक। अब यहाँ पर भी ई वॉवल आई की साउंड निकाल रहा है रेदर देन अपनी साउंड। अपनी साउंड वो नहीं निकाल रहा और यहाँ पर वो आई पे फोर्स करके आई का साउंड निकाल रहा है, तो यहाँ पर मैजिक ई वर्कआउट करेगा, ल, आइक, लाइक। सच एज शेक, यहाँ पर भी ई साउंड नहीं निकाल रहा है, वो लेटर ए पे फोर्स करेगा अपनी, और जब भी ए के साथ वो आएगा, किसी भी वॉवल के साथ आएगा, वॉवल के साथ आएगा तो वो वहाँ पर उस वॉवल की आवाज़ देगा, एक। तो ये क पढ़ा जाएगा ना कि के। श, एक, शेक। फोर्स ए पर जा रहा है, ए की आवाज़ आएगी, और क एट द एंड ऑफ द वर्ड। होप दिस कंसेप्ट विल क्लियर योर माइंड। और अगर आपको इससे और डीपली चाहिए इस वीडियो के बारे में, तो मैं हर एक साउंड की अलग अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगी। प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको कौन से लेटर पर कौन सी साउंड के बारे में जानना है। तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि आप मैजिक ई के बारे में जानना चाहते हैं, सी के बारे में, के और क। सो लर्न विद फन इज़ मोर ईजी फॉर योर चाइल्ड, कि बच्चे रूल्स को लर्न करने की बजाय उसको समझे और उसकी प्रैक्टिस करें, तो बच्चे बहुत इजीली रीडिंग राइटिंग सीख सकते हैं। Ending k sound, ending k sound, beginning k sound, beginning k sound, beginning